Hello students, today we are going to start our fourth lesson. The name of lesson is our first school, हमारा पहला स्कूल. ठीक है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्कूल, यानी कि फर्स्ट स्कूल ये नहीं कि जहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया. ठीक है, फर्स्ट स्कूल वो होता है, स्कूल कहाँ कौन सी जगह होती है जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को लर्न करते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई भी चीज़ कहाँ सीखते हैं? अपने घर पे. तो हमारा फर्स्ट स्कूल कौन है? हमारा घर. ठीक है, हमारा घर हमारा फर्स्ट स्कूल है, क्योंकि हम वहाँ पर बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें हम अपने घर से ही सीखते हैं. कुछ जो मैनर्स होते हैं, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को रिस्पेक्ट देनी है, वो हर चीज़ हम अपने घर से सीखते हैं. जो हमारा फर्स्ट स्कूल है वो कौन होता है? हमारा घर होता है. ठीक है, सो वी स्टार्ट द लेसन. We learn so many things when we come to school. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जब हम स्कूल आते हैं. But do you know which is our first school? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा है? ये कौन है? हमारी फैमिली, हमारा परिवार. We learn so many things from our family. हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. Much before we learn from anywhere else. किससे ज़्यादा? जब हम कहीं और से कुछ भी सीखते हैं उससे ज़्यादा पहले ही हम कई चीज़ें क्या हैं अपने घर में सीख चुके होते हैं. This is because we are so close to our family. और इसीलिए हम अपने परिवार के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं. But we really never give it a thought. लेकिन हम कभी भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते. हमें कभी भी ये ध्यान नहीं आता है, ख्याल नहीं आता है कि हम अपने घर से ही कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं. ठीक है, जो हमने बचपन में चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, ये सारी चीज़ें सीखी हैं, वो हमने अपने घर से सीखी हैं. लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें जो कुछ भी आता है वो स्कूल जाने से आया है. ठीक है, लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. चलो अब हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और उस बारे में कुछ बातें करते हैं. ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. यहाँ पर आपको जो ये बुक में स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने फैमिली की एक पिक्चर पेस्ट करनी है, या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं. आपकी अच्छी ड्राइंग है तो आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं. राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू. और आपको क्या करना है, यहाँ पर उनका नाम लिखना है और क्या आपका उनके साथ रिलेशन है वो आपको लिखना है. ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं फर्स्ट अपनी मदर का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, और वहाँ पर रिलेशनशिप लिखेंगे मदर. देन फादर का नाम, तो वहाँ पर फिर फादर, रिलेशनशिप में फादर. फिर ग्रैंडफादर का नाम लिख सकते हैं और रिलेशनशिप में ग्रैंडफादर. फिर ग्रैंड मदर का नाम और ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप, मतलब आप लिखेंगे रिलेशनशिप में ग्रैंड मदर. ब्रदर सिस्टर इनके नाम और उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है ब्रदर सिस्टर का, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे. ठीक है, नाउ राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर. आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो स्पेस दिया है वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो कि दो मेंबर्स आपस में रिलेटेड हों. ठीक है, जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है आपके घर में, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, या फिर मदर डॉटर का, माँ बेटी का रिलेशन है. ठीक है, जैसे आप अपना और अपनी मम्मी के रिलेशन को लिखेंगे, अपने मम्मी और पापा के रिलेशन को क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, आप और आपके भाई बहन वो आपके ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, तो आपको वो लिखना है. यहाँ पर नेम्स ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. फर्स्ट इस साइड आपको लिखना है नेम ऑफ टू मेंबर्स जिनके रिलेशनशिप के बारे में आप बता रहे हैं. एंड देन नेक्स्ट साइड आपको लिखना है देयर रिलेशनशिप. उनका क्या रिलेशनशिप है, वो हस्बैंड वाइफ हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, मदर डॉटर हैं. इस तरह से उनके रिलेशनशिप को आपने इस तरफ लिखना है. What do your family members call you lovingly? आपसे पूछा है कि आपके परिवार वाले आपको प्यार से क्या बुलाते हैं. Do you have a pet name? क्या आपका कोई पेट नेम है, पेट नेम या निक नेम. ठीक है, दोनों सेम है. How do you call your family members? आप अपने फैमिली मेम्बर्स को किस तरह से आवाज़ देते हैं वो आपको बताना है. Look at the picture carefully. आपको इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना है. Two persons in the picture look a lot like each other.
दो पर्सन हैं इस पिक्चर में जो कि एक दूसरे से काफ़ी मैच हो रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? आपको क्या लगता है कि ये कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से? ठीक है, फर्स्ट आपको यहाँ पर एक मैन दिख रहा है, उसके पास ही एक लड़की खड़ी है, तो ऐसा लग रहा है वो उसका फादर है और उसकी डॉटर है, क्योंकि उनके हेयर्स एक जैसे हैं, स्किन टोन सेम है, इसलिए वो फादर और डॉटर हैं शायद। और जो उनके बगल में खड़ी है वो उसकी माँ होगी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट साइड में है उनके बगल में है ऑरेंज साड़ी में लेडी हैं और येलो टॉप में जो गर्ल हैं, वो दोनों भी माँ बेटी हैं, क्योंकि उनका जो फेस है वो एक दूसरे से काफ़ी मैच हो रहा है। ठीक है, जब हम घर में होते हैं तो हमारे कोई रिलेटिव्स आ जाएं तो वो भी क्या करते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं कि आईज सेम है, स्किन टोन सेम है, हेयर सेम है, तो ऐसे से वो हमारा रिलेशन उनके साथ बताते हैं कि ये तो एक जैसे दिखने के हैं। Is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile or even in your looks? With whom and how? अब आपसे पूछा है कि क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जिससे आपकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब आपकी और उसकी कुछ हैबिट्स हैं जो मैच करती हैं, यानी कि क्या आप उसकी तरह चलते हैं, बोलते हैं, स्माइल करते हैं, या फिर कुछ लुक्स, आपके लुक्स जो हैं उससे मैच करते हैं। तो आप बताएंगे कि कौन वो है। ठीक है, आपकी मम्मी से आपके लुक्स मैच करते हैं, वॉक, टॉक, स्माइल, कुछ भी, या फिर आपके फादर से, या आपके ब्रदर सिस्टर से, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, आपको बताना है कि किससे और क्या मैच हो करता है। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली। चलो अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अनवरी के परिवार के बारे में। द ओल्डर मेम्बर्स ऑफ अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबीज़। जो अनवरी के घर में बड़े लोग हैं वो किस चीज़ का काम करते हैं, धोबी का काम। धोबी क्या काम करता है, धोबी वो होता है जो लोगों के कपड़े धुलता है। ये हमें अनवरी की फैमिली की पिक्चर दिख रही है, इसमें एक मेल है और दो फीमेल्स हैं और ये धोबी का काम कर रहे हैं, यानी कि कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, ऑल द members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. अनवरी की फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। कोई कपड़े धुलता है, वॉश करता है, कोई उन्हें सुखाता है, ड्राई करता है, और कोई उनको आयरनिंग करता है, उनमें प्रेस करता है। ठीक है, अनवरी एंड हर कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनवरी और उसका कज़न तौफीक क्या है, अपनी फैमिली का जो काम है, जो वो काम करते हैं, उनसे वो भी उस काम को सीख रहे हैं। Is your family involved in any particular work? If yes, what? आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा पर्टिकुलर काम है जो कि क्या है, सब करते हैं। ठीक है, अगर हाँ तो कौन सा काम है वो। Do you help the family with the work? क्या आप भी अपने घर वालों की मदद करते हैं किसी काम में। If yes तो आप यहाँ पे लिखेंगे yes, और if no तो no लिखेंगे। We learn many things from our family members. हम क्या हैं, अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अनवरी एंड हर कज़न्स लर्नड साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवरी और उसके जो कज़न्स हैं उन्होंने अंकल से साइकिलिंग करना सीखी, साइकिल चलाना सीखी। यू ऑल्सो लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी अपने परिवार वालों से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। वॉट एंड फ्रॉम होम, आपको बताना है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं और किससे सीखी हैं। हैज़ एनी वन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या कोई ऐसा भी है जिसने कुछ चीज़ें आपसे सीखी हों। आपको इसके आंसर देने हैं और लिखने हैं। ठीक है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। फर्स्ट है व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई डैश डैश। ठीक है, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ। आप किसके पास जाते हैं जब आप उदास होते हैं, मम्मी के पास, पापा के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास, या ब्रदर सिस्टर, किसके पास जाते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई ब्लैंक। ठीक है, जब आपको अपने पास्ट के बारे में जानना होता है, यानी कि आप कुछ बातें जो आपकी पुरानी बीती हुई बातें हैं, यानी कि कुछ बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किससे ज़्यादातर पूछा करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से, किससे पूछते हैं, अंकल आंटी, किससे पूछते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई डैश डैश। ठीक है, जब आपका कोई सीक्रेट बात होती है, ठीक है, वो आप किससे शेयर करते हैं, आपको किसी से शेयर करनी होती है वो सीक्रेट बात, तो आप किसके पास जाते हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, रिलेशन लिखना है उसके साथ।
When I do something wrong, I go to my dash dash. जब आप कुछ गलती करते हैं, ठीक है, आपसे गलती से कोई काम हो जाता है तो आप किसको वो सबसे पहले बताते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है. Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in सुरेखा's family. सुरेखा के फैमिली में एक प्रैक्टिस है जो कि वो रोज़ करते हैं. वो क्या है कि हर कोई जब भी घर के अंदर घुसता है तो उसके फैमिली वाले बाहर शूज़, स्लीपर्स बाहर उतार देते हैं. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. सुरेखा के घर पे कुछ उसके फ्रेंड्स आए थे तो उनमें से कुछ फ्रेंड्स क्या हैं, बिना शूज़ उतारे ही घर के अंदर घुस गए. सुरेखा's grandfather gets angry at that. सुरेखा के ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया और वो उन पर काफ़ी नाराज़ हुए. ठीक है, सुरेखा के दोस्तों से काफ़ी वो नाराज़ हो गए क्योंकि वो उनकी हैबिट थी कि वो अपने शूज़ को हमेशा घर में एंटर करने से पहले बाहर ही उतार देते हैं. आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली. क्या आपके घर में भी कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस है जो कि आपके घर वाले फॉलो करते हैं. ठीक है, व्हाट आर दोज, तो वो कौन कौन सी हैं. ठीक है, आपके भी घर में भी हैबिट होगी कि जो शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, उनको घर के बाहर ही उतार दें क्योंकि जो उसमें गंदगी आती है ताकि वो घर के अंदर ना आए. ठीक है, इसी तरह की और भी प्रैक्टिसेस होती हैं जो घर में हमेशा फॉलो होती हैं. वो अलग अलग घर में अलग अलग तरीके से होती हैं. विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन. आपके घर में ऐसी कौन सी प्रैक्टिस, ऐसा कौन सा काम आप करते हैं जिससे आप अपने घर और परिवार को और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को साफ़ रखें. आपको ये बताना है कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे आपका घर साफ़ रहता है और आप आसपास की सराउंडिंग्स भी साफ़ रहती हैं. Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. क्या आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है आपका ऐसा कोई जिसकी कोई पर्टिकुलर हैबिट है. ठीक है, जैसे कईयों की अलग अलग सी आदत होती हैं, तो क्या इस तरह की उनकी कोई हैबिट है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं जब वो खुश होते हैं. अगर हाँ तो आप उन्हें इमिटेट करिए. इमिटेट दैम, इमिटेट मतलब उनको चिढ़ाइए, उनको कॉपी करके. ठीक है. हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली. आप अपने परिवार में अपने आपसे जो बड़े हैं, आपके एल्डर्स हैं, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं वो आपको बताना है. लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट. और अपने आसपास देखिए कि आसपास के लोग किस तरह से एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं. आप कैसे दे सकते हैं एल्डर्स को रिस्पेक्ट. उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर सुबह. ठीक है, जो वो काम बोलते हैं, उनके जो आपको कुछ बोलते हैं करने को तो आप उन्हें फॉलो कीजिए. ठीक है, जो वो अच्छी बातें आपको सिखाते हैं उन्हें फॉलो कीजिए. जिस गलत काम को वो करने से आपको रोकते हैं उसे नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से क्या होगी, वो उनकी रिस्पेक्ट होगी. अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो इसका मतलब आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन अगर आपको वो कुछ सही काम करने को कहते हैं और आप उसको अपोजिट करते हैं तो इसका मतलब आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, इसी तरह से आपको और भी बताने हैं कि किस तरह से आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं. When the old were young, जब बूढ़े लोग जवान थे. ठीक है, ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. अपने परिवार के किसी ओल्डर मेंबर को, ग्रैंड पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं. ठीक है, कि वो अपने बचपन का कोई फ़नी सा इंसिडेंट बताएं. कोई फ़नी सी उनके बचपन में कोई घटना हुई होगी तो वो आपको वो बताएं और आपको भी खूब हंसाएं. ठीक है, तो इस लेसन में हमने देखा कि किस तरह से अनवरी और उसके कज़न्स अपने पेरेंट्स से कुछ काम सीखते हैं और उनकी हेल्प करते हैं. और सुरेखा की फैमिली में हमने देखा कि वो अपने शूज़ को बाहर उतारते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं. ठीक है, इसी तरह से हम भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और हम भी कई चीज़ों को अपने फैमिली से सीखते हैं. हमने जो बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं वो पहले ही अपने घर में सीख चुकी होती हैं. हम अपने घर वालों से कई अच्छी चीज़ें सीखते हैं, इसीलिए हमारे घर को हमारा फर्स्ट स्कूल कहा गया है. ठीक है, सो हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया. होप यू अंडरस्टैंड द लेसन और आप अपने बड़ों की अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे. आपने इस चैप्टर में देखा कि कैसे सुरेखा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी है. ठीक है, कि उनके घर में शूज़ बाहर उतारते हैं तो वो भी वही काम करती है. ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अपने बड़ों से चीज़ें सीखनी है और उन्हें फॉलो करना है और उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी है. थैंक यू.